अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में एक शख्स हीरोइन के नशे में लत पड़ा शोर मचा रहा होता है। साथ फहीम पाशा और उसके लोग आ रहे होते हैं। वो फहीम पाशा आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं कि आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक शख्स रो रहा होता है। वो कहते हैं क्या हुआ इसे। उसके साथ अरबी गुलाम उनका कहता है जनाब ये उसका आदी हो चुका है हीरोइन का। उस पर वो कहते हैं अच्छा। फिर वो उसे मारने के लिए पिस्तौल सामने करता है तो फहीम पाशा कहते हैं ये क्या कर रहे हो, हम इसे नहीं मारेंगे। वो कहते हैं बताओ किसने किया ये सब। उस लड़के से पूछते हैं तो वो कहता है खूबसूरत। वो कहते हैं ठीक है तुम इसे ले जाओ, चाकू इसको ले जाओ कोरकोस और जाकर अस्पताल डॉक्टर के पास दिखाओ या डॉक्टर इधर ले आओ, देखो हम सही जगह पर आ गए। फहीम पाशा कहते हैं और कहते हैं चलो अरबी। फिर उसके बाद वो उस जुआ खाने के अंदर जाते हैं। ये देखकर खूबसूरत खुश होने लगता है और कहता है खुश आमदीद फहीम पाशा आए हैं। आइए पाशा आइए, खुश आमदीद, आपको देखकर निहायत खुशी हुई है। उसके बाद फहीम पाशा ये देखते हैं और कहते हैं ठीक है और बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या कोई हमारे मुकाबले में इस जगह पर है जो लड़ सकता है हमारे साथ मुकाबला। इस पर खूबसूरत पूछता है तो एक शख्स कहता है हम अपनी मेज़ पर ही रहेंगे, हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए। खूबसूरत कहता है देखिए जनाब आपकी इज्जत है। उसके बाद फहीम पाशा कहते हैं जो हमारे साथ हमारा मुकाबला करने के लिए नहीं बैठ सकता तो इस कमरे में भी नहीं रहेगा, चलो जाओ। फिर ये देखकर खूबसूरत कहता है ठीक है सुन लिया तुमने। उसके बाद तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं। फहीम पाशा और उनके लोग यहाँ मौजूद होते हैं। फहीम पाशा कहते हैं मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है और तफ्तीश करना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं बैठो रोल दो मुझे। वो फिर अपने जेब से छिक्के निकाल कर देते हैं। वो छिक्के देखते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं सवाल का जवाब दो। ये देखकर अभी बहुत खुश हो रहा होता है कि आज इसकी शामत आ गई है। उसके बाद फ़हीम पाशा एक शख्स को भेजते हैं उस अरबी को। वो खुफिया तौर पर उस जगह का मुआयना करने जाता है। फिर महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ शहजादा अब्दुल कादिर महल में दाखिल होता है। शहजादे को अंदर दाखिल होते हुए सिपाही बदबू महसूस करते हैं और उकताए होते हैं। दूसरी तरफ शहजादा आगे बढ़ता है और जाकर पीछे देखता है तो उसके बाबा सुल्तान आ रहे होते हैं। सुल्तान आते हैं और कहते हैं खैर तो है मेरा बेटा, इस वक्त क्या कर रहा है बताइए मुझे। उस पर वो कहता है मैं ग्वाल्प से आया हूँ। फिर सुल्तान कहते हैं आह ग्वाल्प योग से, वाह, क्या हमारे बाप दादाओं ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थीं कि हमारे उस्मानी बाबा और दाद जिन्होंने शोहदा ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि हमारी नस्लें आकर यहाँ पर सैर तफरी के लिए ग्वाल्प अयूब की तरफ जाएं। फिर वो कहते हैं ये वो शमा है जिसे तुम जलाओ। लेकिन वो जलाने के लिए खींचने लगते हैं शहजादे को। सुल्तान उससे खींचते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से खींच लेते हैं तो सुल्तान अब दूसरी क्षमा के हाथ पर आग लगा देते हैं। शहजादा कहता है मेरा हाथ क्यों जला रहे हैं बाबा। सुल्तान कहते हैं जो अपने बारे में और अपनी तौर पर दुनियावी तौर पर नहीं जल सकता उसे जलना चाहिए, तुम जलो, दिल जलना चाहिए तुम्हारा, तब ही समझोगे। दूसरी तरफ ये सब कुछ बेदार सुल्तान पाए तख्त के टेरेस पर खड़ी देख रही होती है और गमनाक होती है। दूसरी तरफ सलाहतीन को उसकी वालदा सवाल करती हैं, कहती हैं बेटा ये तो सूझबूझ जगह है। ये देखकर महमूद पाशा कहते हैं वो सोजन है, देखा सन्यास सोजन है ही नहीं, क्या हुआ क्यों ये सब हुआ। उस पर सलाहतीन वो सब वजह बताता है। फिर वो कहती हैं सनिया के देखो मेरा भाई कितना आदिल और उसका बेटा जालिम है, बहुत ही जुल्म करता है, इसके बारे में भाई को बताऊंगी। फिर वो कहता है हाँ जाओ बताओ। फिर सबाहतीन कहता है हरगिज़ नहीं, मैं जाऊंगा और मैं इससे बदला लूंगा। उसके बाद उसका बाप कहता है नहीं रुको। वो कहता है नहीं अब नहीं रुकूंगा। उसके बाद वो चला जाता है और महमूद पाशा कहते हैं ये बहुत गुस्से में है। सनिया सुल्तान कहती हैं अब क्या करें। फिर वो कहती हैं क्या करें। फिर ये देखकर महमूद पाशा कहते हैं अगर मैं बना सदर आजम तो मैं हरगिज़ अपने बेटे पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने। फिर तनिया सुल्तान कहती हैं मैं जाऊंगी बेदार सुल्तान को कहूंगी ये सब कुछ। फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहती हैं कि बेदार सुल्तान ने अपने बेटे को नज़्म व नस्र नहीं सिखाया। उसके बाद महमूद फ़हीम पाशा कहते हैं दिखाओ सिक्का, और वो सिक्के से उसे नीचे डालते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसके साथ हमें वो नहीं मिला, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। फिर उसके सर से कैप उतार कर नीचे फेंकते हैं, सिक्के निकालते हैं। फिर वो कहते हैं सवाल का जवाब दो, क्या तुम जानते हो हीरोइन क्या है। फिर ये देखकर वो कुछ परेशान सा हो जाता है और वो कहता है जनाब मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज नाम सुना है, ये क्या चीज़ होती है। अजीब व गरीब शक्ल बनाकर ये देखता है। दूसरी तरफ फ़हीम पाशा का एक साथ वाला साथी हैरान होता है। फ़हीम पाशा कहते हैं दोबारा मैं तुमसे पूछूंगा, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। उसके बाद वो देखता है कि अरबी जो कि फ़हीम पाशा का साथी होता है
वो एक डब्बा लेके आता है और फिर फहीम पाशा फिर सिक्के डालते हैं और कहते हैं बताओ ये क्या है। फिर वो कहते हैं जनाब मैं नहीं जानता। फिर सुल्तान के हुक्म पर फहीम पाशा तफ्तीश के लिए आए। वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या बेच रहे हो तुम। फिर अरबी वो डब्बा निकालता है और कहता है ये थी। फिर वो कहते हैं ये क्या तुम नहीं जानते, चलो तुम्हारी सजा होगी। उसके बाद वो कैंची निकालते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हें सजा देंगे। उसके ऊपर उनके कपड़े काटने और नाक मुंह काटने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं देखो मैं तुम्हारा नाक काट सकता हूँ, तुम्हारी कान काट सकता हूँ, तुम्हारी जबान काटूंगा, तुम्हारे कपड़े काटूंगा, मुझे बताओ किसने किया। फिर वो कहते हैं जनाब मैं बताता हूँ। फिर वो कहता है शाम के वक्त वो आते हैं। फिर फहीम पाशा कहते हैं किस वक्त, कब। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर वो कहते हैं अच्छा बताता हूँ। एक हफ्ते बाद नहीं 5 दिन बाद आते हैं और दुकान के हकम में पीछे एक डब्बे में वो खुफिया तौर पर रख जाते हैं। फहीम पाशा कहते हैं तुम्हें इस किस्म का खौफ नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। उस ऊपर वो कहते हैं ठीक है मुंह बाहर करो, आगे करो मुंह, तुम्हारी एक खुफिया तरीके से खिदमत करना चाहता हूँ। उसके बाद फहीम पाशा अपने दफ्तर में आए बैठे होते हैं और वहाँ पर फेडरो कहता है जनाब ये खून साफ नहीं हो रहा। फिर वहाँ पर मुराद आता है और वो कहते हैं मुराद साहब मैंने आपको देखा खुद को, मगर ये तीसरा शख्स कौन है। फिर मुराद साहब कहते हैं जनाब अच्छा तो इसलिए आपने लिबास ज़्यादा बनाए, आप कार्रवाई करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है ये मेरे साथ उस्मान है, सुल्तान मुअज्जम ने हमें भेजा था। फिर ये देखकर फहीम पाशा कहते हैं अच्छा उस्मान, सुल्तान ने हमें इसके बारे में बताया था, ठीक है मैं जान गया हूँ, बेहतर है, ठीक है खुश आमदीद, तशरीफ़ रखिए। फिर वो दोनों बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस्मान को देखकर वो कहते हैं ठीक है अब हम मिलकर काम करेंगे। मुराद कहता है जी बिल्कुल फहीम पाशा। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बेदार सुल्तान बैठी होती हैं और बेदार सुल्तान के पास सनिया सुल्तान आती है। बेदार सुल्तान कहती हैं क्या हुआ। सनिया सुल्तान कहती हैं अपने बेटे को नज़्बो नस्ब नहीं दिखाया, कल वो जुआ खाने में मेरे बेटे के साथ लड़ा, उसका मुंह फोड़ दिया। उस पर वो कहती हैं क्या वाकई सनिया सुल्तान झूठ बोल रही हैं क्या। वो कहती है नहीं, अपने बेटे को तमीज़ सिखाओ। फिर वो कहती हैं सुल्तान को बताऊंगी। बेदार सुल्तान कहती हैं रहम करें अपने भतीजे पर अगर चाहती हैं तो। फिर वो कहती हैं अपने बेटे को समझाओ। फिर वो कहती हैं उसे अकल नहीं आती, वो तो पता नहीं किस वक्त अक्लमंद होगा, वो बहुत ही जाहिल सा बना है। फिर वो कहती हैं मुझे नहीं मालूम वो लड़का क्या करने जा रहा है, उसकी समझ मुझे खुद को भी नहीं आ रही। बेदार सुल्तान बहुत परेशान होती हैं। फिर सनिया सुल्तान कहती हैं उसे समझा लो, ये ना हो कि कुछ बड़ा हो जाए, मैं फिर भाई को शिकायत कर दूंगी। फिर वो कहती हैं ठीक है आप परेशान ना हो। बेदार सुल्तान को फिर ये देखती हैं तो बेदार कहती हैं ठीक है आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। फिर दुल्फत किल्फा आती हैं और कहती हैं सुल्तानम आबादिया की शहजादियाँ आई हैं। उसके बाद बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर महमूद पाशा और तहसीन पाशा फ्रांसीसी सफारत खाने में पहुंचते हैं और कहते हैं हम फ्रांसीसी डाक को देखना चाहते हैं। महमूद पाशा के ये जवाब सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पर इस्मा आई होती है और ये सब सुनने लगती है। वो मैनेजर कहता है जनाब आप ऐसा नहीं देख सकते, हमारे सफारती राज भी होते हैं। उस पर महमूद पाशा कहते हैं कौन से राज, मैं नहीं जानता, किस किस्म के राज हैं, छोड़ो उसे। उसके बाद ये सब कुछ उस्मान गौर से सुन रही होती है। फिर वो कहते हैं मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, रियासत का हुक्म लाजमी है, आपको ये मानना होगा। इसके बाद ये देखकर वो उस महमूद पाशा को समझाने की कोशिश करता है और फिर तहसीन पाशा मदाखलत करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा करें आप हमें रिकॉर्ड दिखा दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं महमूद पाशा सब्र करें। महमूद पाशा कहते हैं मैं कल इंशाल्लाह सदर आज़म बनूंगा, तो मेरे लिए इस किस्म का रवैया ज़ेब है। फिर वो कहते हैं वाकई। दूसरी तरफ इसमें ये देखकर भागने लगती है। दूसरी तरफ बहल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर शहजादी अफसून और पाकीज़ा आती हैं। अफसून कहती है बदकिस्मती से हमारे साथ एक वाक़या हुआ। सनिया सुल्तान कहती हैं क्या हुआ। फिर ये उकताने लगती है अफसून। फिर वो अपनी बहन को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी होती हैं। सनिया सुल्तान परेशान होती हैं। फिर वो कहती हैं बताओ जो कुछ भी हुआ है। फिर अफसून कहती है असल में कल हमारे पास डाकू आ गए थे, हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट कर ले गए हैं चोर। फिर वो कहती हैं क्या वाकई। फिर पाकीज़ा कहती है जी, बाजी ने गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की मगर मेरे ख्याल में वो भाग गए। फिर अफसून कहती है हमारे लिए बहुत बुरा वक्त है। बेदार सुल्तान कहती हैं ओह ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन आप परेशान ना हो। फिर अफसून कहती है हम एक नया घर देख रही हैं, हमें डर लगता है अब उधर।
फिर बिदार सुल्तान कहती हैं कोई मसले की बात नहीं, आप यहीं पे रहिए। सनिया सुल्तान कहती हैं ओह अच्छा है कि इंशाल्लाह आप यहाँ रहें और पुलिस को इतला दें। वो कहती हैं हमने इतला दी है। उसके बाद वहाँ पर सादिया सुल्तान आती है और कहती हैं मैं अपने बाबा के पढ़ाई वाले कमरे में जाना चाहती हूँ। बिदार सुल्तान कहती हैं आप वहाँ ना जाएं, वो मसरूफ़ हैं। फिर वो कहती हैं हम क्या करें। उनकी मुलाजमा कहती है कि मोहतरमा आज इनकी पियानो की टीचर नहीं आई इस वजह से। फिर वो कहती हैं अच्छा पियानो उस्ताद नहीं आई। अफसून कहती है पाकीज़ा बहुत बेहतरीन किस्म का पियानो बजाना सीख सकती है इसे, कैसे पाकीज़ा बताओ। अफसून कहती है तो फिर पाकीज़ा कहती है जी मैं चला दूंगी। फिर बिदार सुल्तान कहती हैं ओ ये तो बहुत खुशखबरी है, ठीक है आप बैठ कर इन्हें समझाइए। फिर वो कहती हैं ठीक है सादिया सुल्तान। वो कहती हैं ठीक है। सनिया सुल्तान कहती हैं चलो ठीक है। उसके बाद बिदार सुल्तान खुश होती हैं, उन्हें देख कर खुश होने लगती हैं। पाकीज़ा भी खुश हुई बैठी होती है। उसके बाद बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर पारूस दफ्तर में बैठा होता है और भागती हुई वहाँ पर इसमें आती है और कहती है जनाब एक बुरी खबर है। फिर वो कहते हैं पारूस साहब कि क्या हुआ। फिर वो कहती है कि देखिए महमूद पाशा और तहसीन पाशा वहाँ गए, वो गार्ड तलब कर रहे हैं। पारूस कहता है वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहती है जनाब बैल की तरफ से आए गए अहकामात अगर उनके पास चले गए तो वहाँ पर पारूस फिर परेशान होने लगता है। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तहसीन पाशा खाने से हमें कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। सुल्तान कहते हैं क्या है। वो कहते हैं ये दस्तावेज़ात हैं सुल्तान, हमें और कुछ नहीं मिला मगर ये है। सुल्तान ये देखते हैं कहते हैं ये कोड है 7-3-13-28-34 इस किस्म का। फिर वो कहते हैं कि क्या होगा सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अच्छा। फिर दूसरी तरफ महल का मंजर किया जाता है जहाँ बिदार सुल्तान अपने बेटे के पास पहुंचती है और कहती हैं तुमने क्या किया, सबाहतीन को थप्पड़ मारा, उसके साथ लड़ाई की, क्या ये अच्छी बात है, क्या साबित करना चाह रहे हो तुम। फिर वो कहती हैं मैं आपके वालिद को बता दूंगी। फिर वो कहता है वालिदा आपने सारी हमसे वजाहत तलब कर ली है, अब क्या मज़ीद वजाहत तलब करेंगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो कहती हैं पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। दूसरी तरफ शहजादा आगे बढ़ रहा होता है महल में, तो एक जगह से देखता है जहाँ पाकीज़ा सादिया सुल्तान को पियानो का सबक दे रही होती है। फिर उसे वहाँ पर खड़े हुए कुछ लम्हात याद आते हैं। वो म्यूज़िक सुनता है और फिर वो कहता है अच्छा। फिर उसे सादिया सुल्तान के साथ फिरोज़े का दूसरा वक्त याद आता है और फिर वो आगे जाता है और कहता है क्या हो रहा है ये। फिर वो जाकर कहता है बंद कर दो। बंद करने के बाद वो कहता है आप किस हैसियत से यहाँ बैठी हैं। फिर पाकीज़ा कहती है इसकी उस्तादनी नहीं आई इसलिए बिदार सुल्तान ने कहा आप समझाएंगी। फिर वो कहता है क्या आप यहाँ पर उस्तानी हैं। फिर वो कहती हैं नहीं। फिर वो कहती हैं ठीक है। फिर वो बंद कर देते हैं। वहाँ के उनके बाद शहजादा चला जाता है तो सादिया सुल्तान कहती हैं कि पता नहीं क्यों आज भाई को गुस्सा है। पाकीज़ा कहती हैं कुछ नहीं होता। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान तमाम पाशाओं को बुलाते हैं और कहते हैं बताइए। महमूद और तहसीन पाशा। फिर महमूद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म पहले तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी की गई, हमें रोका गया कि आप नहीं पढ़ सकते, ये हमारे राजी खत हैं। फिर ये देखकर सुल्तान कहते हैं इस तरह हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। फिर ये देखकर सईद बादशाह कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म एक तरीका है, अगर इसके अंदर दुनिया की यानी कि हर साजिश का एक मकसद और नुस्खा पाया जाए तो हम उनकी तमाम पढ़ने के लिए ले सकते हैं। फिर बाग का मंजर दिखाया जाता है महल का जहाँ सनिया सुल्तान पाकीज़ा अफसून और सादिया घूम रही होती हैं। सादिया सुल्तान को बहुत अच्छा। फिर वो देखकर सनिया सुल्तान कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा आप जो बेदार सुल्तान के पास पहुंचती हैं। फिर पाकीज़ा कहती है क्या हम आपको बुरे लगते हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर अफसून कहती है क्या हुआ। फिर वो कहती हैं कोई परेशानी की बात नहीं। फिर वो कहती हैं असल में हमने समझा शायद आप महल में गई हों इसलिए हमने ऐसी बात नहीं की, हम यहाँ पर दौड़ी हैं। फिर वो कहती हैं अच्छा सादिया जाओ पाकीज़ा बहन के साथ फूल तोड़ो कि मेरे बेटे सबाहतीन ने पहले बाजार में पाकीज़ा को देखा, उसे वो बहुत पसंद आई। फिर वो कहती हैं ठीक है आप उनसे शादी के बारे में बात कीजिए। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर शहजादे को देखती है अफसून और कहती है ठीक है कोई मसले की बात नहीं, मैं पाकीज़ा से बात करूँगी फिर आपको जवाब दूंगी। फिर पाकीज़ा फूल तोड़ रही होती है। महल में सुल्तान मुअज़्ज़म वो खत उठाकर बैठे होते हैं और कहते हैं तहसीन पाशा आखिर ये क्या है, नंबर क्या है 11, 13, 17, 27, 28, 34, 76। अगर ये 76 है तो ये घंटों में नहीं है, आखिर क्या है। फिर सुल्तान को तहसीन पाशा कहते हैं सुल्तान मुझे लगता है ये 2 का मतलब ये है कि सफ़ा नंबर 2 और 18वां लफ्ज़। फिर सुल्तान देखते हैं सोचने लगते हैं और कहते हैं यूरोप में इंजील की किताब अहम किताबें हैं उनकी। और आखिर ये क्या है। उन्होंने ये ख़त भेजा और ख़त ऐसे नहीं भेजा, ख़त भेजा इस तरह से कि डाक भी खुफिया थी प्राइवेट गाड़ियों से, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ।
सुल्तान, इसमें कोई राज है? सुल्तान कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ सलीम पाशा आ रहे होते हैं राहदारी से चलते हुए, तो वो देखते हैं उस्मान किसी चीज़ को तरतीब लगा रहा है। वो कहते हैं उस्मान बताइए ये क्या है? फिर वो कहते हैं ये रियासती राज हैं, सुल्तान के हुक्म पर इनकी तहकीकात की जानी है। फिर वो कहते हैं वाकई? वो कहते हैं जी बिल्कुल। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है कुछ अजीब है। वो कहते हैं जी जी। फिर ये देखकर सलीम पाशा हैरान होते हैं, कहते हैं ये क्या है? फिर वो देखते हैं निशान लिखा होता है। फिर उनके ज़हन में कुछ अजीब सा ख्याल आता है। वो कहते हैं ये वो राज हैं जिनके बारे में तहकीकात होनी है। वो कहते हैं अच्छा। फिर वो निशान के पास को उठाते हैं, कहते हैं ये कब्रों से लिए गए हैं। फिर उस्मान कहता है जी बिल्कुल, ये कब्रों से लिए गए निशानात हैं। वो कहते हैं अच्छा। फिर उनके ज़हन में वो ख्यालात आते हैं जो हरदम कहता है कि कब्रों के निशानात लिए गए और कुछ ऐसी बातें। फिर वो कहते हैं ये क्या है? उनके हाथ से वो लफ्ज़ गिर जाता है। उस्मान उठाता है और कहता है ओ कोई मसले की बात नहीं। उठाकर ऊपर रख देता है और कहता है ये रखें, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी तरफ सलीम पाशा उस्मान को मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं। महल में सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं आइए। ओ कुली साहब, जनाब अली साहब, क्या पीछे आप क्यों खड़ी हैं? कमीरी साहब शर्मा रहे हैं जनाब, एक शख्स कहता है। सुल्तान कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, आइए और अपने फ़न का मुज़ाहरा कीजिए। वो कहते हैं क्या सुनाना है सुल्तान? सुल्तान कहते हैं यूनुस एमरे की वो नज़्म। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं असल में हम थोड़ा शर्मा गए थे। सुल्तान कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। ये देखकर तहसीन पाशा खुश होते हैं और वो दूसरी तरफ अपना म्यूज़िक बजाना शुरू कर देते हैं। उसमें यूनुस एमरे कि वो नज़्म पढ़ने लगते हैं कि एक अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, दिमाग ऐसा कि जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहले उसकी तारीफ़ करता हूँ, उसके बाद कभी मैं मस्जिद जाता हूँ, कभी चर्च और कभी दुआ करता हूँ। इस तरह के नज़्म पढ़ते हैं। ये देखकर सुल्तान सुनते हैं और कहते हैं ये क्या है? फिर सुल्तान के ज़हन में वो नक्शा घूमने लगता है। वो कहते हैं ये सब कुछ राज है, क्या राज हो सकता है? सुल्तान निकालते हैं उसका हल और कहते हैं अच्छा इंजील। फिर वो कहते हैं कभी ये इंसान दिमाग से इंजील पढ़ता है और फिर पादरी बन जाता है। सुल्तान कहते हैं चाहिए पाशा, जाकर इंजील का